और जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे अनुराग श्रीवास्तव, वो खुद हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर आपकी रिपोर्ट हमने अभी देखी, हमारे तमाम दर्शकों ने देखी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कानपुर नगर निगम की कलई खुलती है, उनकी पोल खुलती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठकर रैन बसेरों में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आदेश बार बार दे रहे हैं। बावजूद उसके यहाँ पर गरीबों के लिए रहने के लिए रैन बसेरा तो दूर, उनको थोड़ी सी जगह रुकने के लिए, रात गुजरने के लिए, खुले आकाश के नीचे रहने के लिए भी इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। इस बारे में क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई कि किस तरह से ये इस तरह गोरख धंधा चल रहा है कि सरकार आपको पैसे दे रही है कि अलाव लगाइए, सरकार आपको पैसे दे रही है, आप तकिए, चादर, गद्दे का इंतजाम कीजिए ताकि गरीब व्यक्तियों को इस कड़कती हुई ठंड में रात गुजारने के लिए एक रैन बसेरा मिल पाए जहां पर वो सुकून से 6 घंटे 8 घंटे की नींद ले पाए। लेकिन यहां पर तो खुले आकाश के नीचे भी लेटने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। हाँ जी, अनुज, साफ तौर पर अगर ये बात करी जाए तो सरकारों के इससे पहले भी कई सख्त निर्देश आते रहे हैं इन आश्रयहीन लोगों के लिए, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर इसकी रियलिटी चेक करी गई तो जो नतीजे थे वो साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि चौंकाने वाले थे। रैन बसेरों में जो ज्यादातर रातें गुजारते हैं, कई ऐसे लोग वहां पर मिले जिनका साफ तौर पर आरोप है कि रजाई, गद्दे, कंबल सारा कुछ इस रैन बसेरे में मौजूद है। लेकिन अगर उनसे उन चीजों की मांग की जाती है कि आज हमें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है या किसी प्रकार की कोई उनको असुविधा हो रही है व्यक्तिगत चीजों को लेकर, तो उनसे उस बदले में सुविधा शुल्क मांगा जाता है। उनका कहना है कि गरीब होने के कारण अगर हम प्रशासन से या स्थानीय पुलिस से संपर्क करने का प्रयास करते हैं तो पुलिस द्वारा भी उनको डांट दिया जाता है, जिसकी वजह से आसपास का जो एक्सेस रोड है, यह थोक मार्केट कही जाती है, वहां पर जो लोग भी होते हैं वो बड़ी बड़ी पन्नियां छोड़ देते हैं, उनको वो बिन कर लाते हैं और रात में उसको नीचे बिछाते हैं। और उसके बाद जो अगर कोई समाज सेवी इनके ऊपर दया खा जाता है, वो ऐसी सामग्री दे देता है तो उनको ओढ़कर ये रात गुजारते हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी चौंकाने वाली भी थी कि एक कंबल और दो लोग उसमें भी नजर आ रहे थे, जिस पर कोई आधा खुला हुआ था इस ओर से, कोई आधा उस ओर से खुला हुआ था। हमने इस पूरे मामले पर जब जो नगर आयुक्त हैं नगर निगम से, उनसे बात करने का प्रयास किया तो कई घंटे लगने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने हमसे बात करना उचित नहीं समझा, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अगर बात करी जाए तो पूरा दिसंबर लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया है और इससे पहले भी ये चीजें होती थी। जब गुलाबी सर्द शुरू हो जाती थी उसके बाद अलाव की व्यवस्था लगभग 15 दिसंबर के बाद दूसरे सप्ताह में कर दिया जाता था नगर निगम की ओर से। लेकिन कड़ाके की ठंड लगभग अब पड़ने लगी है। कोहरे को अगर देखा जाए, कोहरे को लेकर, भीषण कोहरे को लेकर कई एक्सीडेंट ऐसे लगातार इस पूरे हफ्ते में देखे गए हैं। तो साफ तौर पर है, जब हमने वहां पर ग्राउंड रियलिटी चेक किया तो कई ऐसे जो वहां पर लेबर क्लास के लोग थे, जो दिन भर अपनी जीविका लेबर गिरी करके करते थे, वो वहां पर हमको आग तापते मिले और व्यक्तिगत उन्होंने खुद के अलाव लकड़ियां खरीद कर जला रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि ये सोने का समय है, आप यहाँ पर अलाव के पास ताप रहे हैं, क्या नगर निगम ने दिया? तो उनका साफ कहना था कि नहीं, ये कोई नगर निगम की ओर से अलाव नहीं है और हम इसलिए आग ताप रहे हैं क्योंकि हमारे पास तन ढकने के लिए कोई कपड़े नहीं है, कोई कंबल नहीं है। तो इस आग के सहारे हम रात भर यहाँ पर बैठेंगे और दिन में हम जब धूप निकलेगी तो मेहनत कर कर उन्हीं गाड़ियों में जाकर सोएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अनियमितताओं का एक अंबार नजर आया है जब हम ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने के लिए निकले। और अभी तक दूसरा सप्ताह बीत जाने के बाद भी लगभग ये माह खत्म होने की ओर आ चुका है, लेकिन नगर निगम की ओर से कहीं भी ना अलाव की व्यवस्था कराई गई है सड़कों पर, चौराहों पर, रैन बसेरों पर। तो ये कानपुर नगर निगम की जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, इसकी पोल सहारा समय के कैमरे पर उसकी कलाई खुलती नजर आ रही है साफ तौर पर। अधिकारियों का अब क्या कहना है? अब अधिकारी इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कब तक इस कड़ाके की ठंड में इन गरीबों के लिए तमाम जो सुविधाएं जिनकी अपेक्षा कर रहे हैं खुद सूबे के मुख्यमंत्री, वो कब तक इनको मिल पाएंगी? अधिकारियों की बात करी जाए तो अधिकारी जो होते हैं वो साफ तौर पर, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो छोटे अधिकारियों के ऊपर ठिकरा फोड़ते नजर आते हैं। ये पहली बार नहीं, ऐसा पहले भी पूर्व में भी हम
चुके हैं कि कभी भी कोई गलत इंसान अपने आप को गलत नहीं साबित होने देता है। वो अपने छोटे अधिकारियों पर कहीं ना कहीं घास गिरा देते हैं। और अगर कहीं बात करी जाए तो ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो ये पीड़ित हैं, इनके मुताबिक भी जब हमने बात करी तो इनका भी कहना था कि इस रैन बसेरे में रजाई गद्दे मौजूद है, लेकिन किन्हें दिया जाता है? जिनका जो केयर टेकर है वहां के, जिनका उनसे अच्छा संपर्क स्थापित होता है, जिनका उनसे अच्छा व्यवहार होता है, उनको, उस परिवार के अगर एक एक घर के 4-4 लोग होते तो उनको 4-4 रजाइयां भी उपलब्ध करा दी जाती है। लेकिन ये जो आम वास्तव में आश्रयहीन लोग, जिनके लिए रैन बसेरा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सरकार की ओर से, उनको ये चीजें जो वास्तविकता में जिनको जरूरत है उनको नहीं दिया जाता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रकम हमसे मांगी जाती है इन रजाई गद्दों के बदले में, अगर वही रकम हम इकट्ठा कर पाते तो हम किसी किराए के मकान को लेकर रह रहे होते, वहां पर अपनी जीविका गुजार रहे होते। इस तरह से हम रैन बसेरे में रात गुजारने को मजबूर ना रहते। तो साफ तौर पर अनुज, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। प्रशासन को इससे जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सूबे के जो मुखिया लगातार इस दिशा में आदेश देते चले आ रहे हैं कि किसी भी गरीब को सर्दी में किसी तरह की कोई अव्यवस्थाएं ना हो। कहीं ना कहीं हर तरह से चीजों को ध्यान में रखकर आदेश पारित हो रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारी जो हैं, जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया के आदेशों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी साफ तौर पर सहारा समय के कैमरे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक में दर्शकों। जी जी जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल